नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे देखिए, कोई इंजन खोलना हो तो उसके लिए हमें टूल की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आने हमें ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा और सभी कॉन्सेप्ट को सीखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तुम चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम इस बेसिक से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों बोलते हैं। एक देखिए समीकरण लिख रहा हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हैं x और y क्या है, दो चर हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला जाता है। इनकी घात 1 है। अच्छा, इसको अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, इसकी एक ग्राफ तो सीधी लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी एक, ठीक है, सीधी रेखा बनेगी। अब देखिए, एक अगर दूसरा समीकरण लिखें, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x और y दो चर हैं। अब देखिए, जब दोनों ये रेखाएं साथ में आ गई, दोनों रैखिक समीकरण, अब ये रैखिक समीकरण युग्म हो गए, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि इसमें दो चर है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दूसरा लाइन 9x माइनस 2y, इसका भी क्या होगा, ग्राफ अगर करें तो एक सीधी रेखा होगी। तो मतलब दोनों रेखाएं समीकरण युग्म जब होगा तो क्या होगा, दो रेखाएं एक साथ होंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर इन्हीं दोनों रैखिक समीकरण युग्म को, ग्राफ को किसी समतल पर प्रदर्शित करना हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये दोनों लाइनें, ठीक है। देखिए क्या क्या हो सकती है, ये कर सकती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक दूसरे को कट करेंगी। और एक दूसरे को ना कट करे, समांतर हो सकती है, ना कट करेंगे तो समांतर होंगी। और क्या हो सकता है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो सकती हैं, ठीक है, ये संपाती बोला जाता है, इनको समांतर बोला जाता है। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन्हें व्यापक रूप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन होता है। यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक वास्तविक संख्याएं होंगी, यहाँ पे इसके अलग अलग हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर देखें x और y क्या है, यही दोनों चर हैं। a1 b1 c1 जो है, इनका जब मान अलग अलग होता है, A2 B2 C2 का अलग अलग मान होने पे अलग अलग समीकरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2x धन 3y माइनस 7 बराबर 0 एक समीकरण है, ठीक है। और एक दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y धन 8 बराबर 0 एक दूसरा समीकरण। मतलब ये एक पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण का ना, जो हमारे यहाँ पे ऊपर दिया व्यापक समीकरण, इससे अगर तुलना कराना हो तो हमारा क्या होगा, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। यहाँ से a1 बराबर देखें तो 2 आएगा, और b1 बराबर देखें तो 3 आएगा। और ऐसे ही c1 बराबर जब देखेंगे तो क्या होगा, c1 की जगह माइनस 7 लिखा है, ठीक है। यहाँ माइनस को जरूर ध्यान देंगे, जब भी माइनस लिखा रहेगा तो हम जरूर माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए, इसका जब दूसरे वाले के दूसरे से तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या आएगा, 9 आएगा हमारा, और b2 बराबर माइनस 2 आएगा, माइनस का ध्यान रखना है खास, और c2 बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसी तरीके से जब भी जरूरत होगी तो हम इस तरीके से तुलना कर लेंगे। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप है, ठीक है। अब ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म अगर समतल पे खींची जाए तो क्या क्या होगा, 3 कंडीशन हो सकता है। नंबर 1 क्या है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगी। और तीसरा क्या हो सकता है, एक दूसरे को हमेशा कट करेंगी। कब कट करेंगी, जैसे एक संपाती हो जाएंगी, ठीक है, संपाती इन्हें बोलते हैं। अब देखिए, प्रतिच्छेद होने का मतलब एक दूसरे को कट करेंगी, एक बिंदु पे कट करेगा। अब समांतर होने का मतलब कभी नहीं कट करेगा, दोनों के बीच समान दूरी होगी। संपाती होने का मतलब इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी, तभी तो कई जगह कट करेगा। अब देखिए, जो दोनों रैखिक समीकरण के 3 कंडीशन हो सकते हैं, एक तो परिच्छेद करेगा, एक तो संपातर, एक तो संपाती, ठीक है। अब देखिए, जब ये परिच्छेद करती हैं दो लाइनें तो इनका एक बिंदु पे सिर्फ कट कर रही हैं, एक बिंदु पे जब कट करेंगी
सिर्फ एक बिंदु पे कट करेंगे और यही इनका हल होता है। तो जब एक बिंदु पे कट करेंगे तो सिर्फ इनका एक हल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब दोनों समांतर तो कहीं नहीं कट करती हैं, जब कहीं पे नहीं कट कर रही हैं तो कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं कहीं नहीं कट करेंगी, जितना कट करेंगे उतना हल होता है, कहीं नहीं कट कर रही हैं तो कोई हल नहीं होगा। अब अगर यहीं पे हम देखें तीसरा, ये जब ये संपाती हैं तो संपाती कब होता है, जब एक रेखा दूसरे के ऊपर होता है, मतलब ये हमेशा कट ही करेगा। जब कई जगह कट कर रहा है इसके मतलब इसका अनंत हल होता है, अपरिमित हल होता है, ठीक है। इसी को अनंत को ही हम अपरिमित भी बोलते हैं, ठीक है, अपरिमित। तो इस प्रकार से इनके इतने हल होते हैं। एक हल होता है जब प्रच्छेद करेंगे, समांतर कोई हल नहीं, संपाती तो अपरिमित हल होते हैं। अब देखिए ये प्रच्छेद कब करेंगे, समांतर कब होंगी, संपाती कब होंगी, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 और इसी तरीके से C1/C2 निकालेंगे। अब देखिए अब ये जो प्रच्छेद कर रहे हैं इसका क्या कंडीशन होगा, देखिए यहाँ से A1/A2 जब B1/B2 के बराबर ना हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रच्छेद करेंगे और इनका एक हल होगा, ठीक है। अब देखिए समांतर होने का क्या कंडीशन है, ऐसे ही जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 हो और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, ठीक है, तो ये समांतर होंगी। अब देखिए ऐसे ही संपाती कम होंगी, जब यह क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर ही C1/C2। इस तरीके से ये तीनों कंडीशन है। हमारा एक क्वेश्चन है 2x धन 3y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 2y धन 8 बराबर 0। यहाँ इन दोनों को देखना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी कि समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, ये कैसे पता लगाएंगे। देखिए A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 से इन दोनों रेखाओं की तुलना कराएंगे, ठीक है। तुलना कराने पर ये लिखेंगे इतने और इतने से तुलना कराने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A1 बराबर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा, A1 बराबर 2 आएगा। ऐसे ही B1 बराबर क्या आएगा, 3 आएगा और C1 बराबर -7 होगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसकी तुलना कराएंगे तो यहाँ से A2 बराबर क्या आएगा, 9 आएगा और B2 बराबर क्या आएगा, -2 आएगा और C2 बराबर क्या आएगा, ये देखिए B2 हमारा क्या है, -2 और यहाँ से C2 क्या आएगा, C2 बराबर 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे A1/A2, ठीक है। A1/A2 क्या होगा, 2 है यहाँ पे और A2 क्या है, 9 है, 9 है तो 2/9 हो गया, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे B1/B2, B1 क्या है हमारा 3 है, B1 3 हो जाएगा और B2 -2, 3/- हो जाएगा और C1/C2 निकालेंगे ऐसे ही -7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखने पता लग रहा है 2/9, 3/-2 और -7/8 ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन जब होता है तो ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करती हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, एक हल होता है, सिर्फ एक और एक हल होता है। अच्छा इसी को एक हल हो या फिर इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक हल। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है हमारा, 2x धन 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x धन 6y माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से अगर A1 ये होगा, A2 ये होगा, B1 ये होगा, B2 ये होगा, C1 ये होगा, C2 ये होगा, तो A1/A2 अगर यहाँ से निकालें, A1/A2 क्या होगा, 2/4 मतलब 1/2। यहाँ से जब 3/6 करेंगे मतलब B1/B2 करेंगे, क्या होगा 3/6 मतलब क्या होगा 1/2, ये भी आ जाएगा। और यहाँ से जब 9/18 मतलब C1/C2 करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 9/18 माइनस माइनस दोनों का है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से देख रहे हैं ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या है C1/C2। तो क्या होगा, ये लाइनें क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन दूसरी लाइन होगी। और इसके हल के बारे में बात करें तो इसका अनंत या अपरिमित रूप से हल होंगे। अब देखिए हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी समीकरण का ग्राफ खींचना, ये देखिए समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 12, इसका हमें ग्राफ खींचना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वाई अक्ष बनाएंगे, ठीक है, वाई अक्ष, इसको हम लिखेंगे y और y डैश, ठीक है। अब एक x अक्ष बनाएंगे, इसको लिखेंगे x और x डैश, ठीक है, x और x डैश। अब देखिए ये जो रैखिक समीकरण, इसको खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होगी, ठीक है, दो बिंदु की जरूरत। कोई लाइन अगर खींचना हो तो हमें दो बिंदु की जरूरत होती है। जैसे देखिए ये दो बिंदु है, इसको मिलाना हो तो हम क्या करेंगे, एक से दूसरे को मिला देंगे तो क्या हो गया, हमारा एक रेखा बन जाएगा, ठीक है, लाइन बन जाएगा। लाइन खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। अब देखिए सबसे पहले हम
इस रेखा द्वारा x अक्ष पर कटे बिंदु को निकालेंगे। ठीक है, ये 2x धन 3y बराबर 12 जो है ये x अक्ष पर कहाँ काट रहा है, तो लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु। ठीक है, x अक्ष पर बिंदु। ठीक है, x अक्ष पर बिंदु सबसे पहले हम निकालेंगे। अब देखिए x अक्ष पर जब बिंदु निकालेंगे तो x अक्ष पर जो होता है y का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या, ये देखिए x अक्ष पे ना कोई y का मान जो होता है ऊपर हो या नीचे, जब ऊपर नीचे बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन x अक्ष पे क्या होता है, 0 रहता है। ठीक है, x अक्ष पर y का मान 0 रहता है, इसलिए समीकरण में अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो 2x धन 3y बराबर 12 है। ठीक है, तो यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो क्या होगा, 2x धन 3 गुड़े y की जगह 0, तो 3 गुड़े 0 हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा, 3 गुड़े 0 तो 0 ही होगा, बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 12/2। 12 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब तो हमारा यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष पर बिंदु, तो यहाँ पे देखिए 6,0, क्योंकि x का मान 6 है और y का मान 0। तो देखिए कोई भी बिंदु जब लिखना रहता है तो ऐसे लिखा जाता है x, y। x का यहाँ पे पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का। देखिए y 0 था तो 0 लिख दिए, और x हमारा y 0 था तो y 0, x 6 था। ठीक है, तो 6,0 हो गया था हमारा। इस तरीके से हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है ये मूल बिंदु है। क्या है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 6,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए हमारा यही जो 6,0, इसको हम x अक्ष पे देखेंगे कहाँ पे है, तो इस पे पहले कट करेंगे 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 6 पे इसी को हम कहते हैं 6,0, ये बिंदु क्या होगा, 6,0। अब देखिए इसी तरीके से ना, जैसे ये बिंदु 6,0 मिल गया, अब एक दूसरे बिंदु की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पे x अक्ष पर बिंदु निकाले थे, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, y अक्ष पर बिंदु निकालेंगे। ठीक है, क्या, y अक्ष पर बिंदु। ठीक है, y अक्ष पर बिंदु। अब y अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो x बराबर 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पे जैसे x अक्ष पे y 0 था वैसे y अक्ष पे x 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 0 हो जाएगा, धन 3y बराबर 12। x बराबर 0 पहले समीकरण में रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 3y बचेगा बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर 0, तो 0 कामा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 0,4, ये दूसरा बिंदु हमें मिल गया। अब देखिए इसको y अक्ष पे दिखाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इस बिंदु का निर्देशांक 0,4 होगा। अब ये देखिए ये 2 बिंदु हमारे मिल गए, इनको मिलाएंगे, हमारा ये मिला के हमारा क्या हो जाएगा, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब स्केल से आप मिलाएंगे तो आपका अच्छे से खींचा जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसी का नाम है 2x धन 3y बराबर 12 है। तो इस तरीके से किसी रेखा का हम समीकरण आराम से खींच देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, a1/a2 निकाल लेंगे, b1/b2, c1/c2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमारा a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो ये लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी और इनको हम बोलते हैं संगत। संगत क्यों बोलते हैं, देखिए एक साथ आ रही हैं इस बिंदु पे ना, एक बिंदु पे मिल रही हैं, जब मिलती हैं तो इसको साथ साथ बोलते हैं, संगत मतलब साथ साथ। तो इसका क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं, चाहे इसको एक हल बोले चाहे अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखिए यही अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइनें क्या बोलती हैं, असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत होती हैं, ये समांतर होती हैं एक दूसरे के, कभी नहीं कट करती हैं। इसका कोई हल नहीं होता क्योंकि एक भी जगह नहीं मिलती हैं, जितनी जगह लाइनें मिलती उतना हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या होता है, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसके अनंत हल होंगे क्योंकि भाई ये कई जगह काट रहा है। और इसको ये भी बोलते हैं क्या, ये संगत आश्रित बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला संगत था दूसरा संगत, तो ये क्या होगा, संगत आश्रित। ठीक है, ये हम याद रखेंगे पूरा एकदम तीनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है x धन 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। क्या करना है, जांच कीजिए संगत है
तो ग्राफ विधि से हल करो। इसको पहले जांच करना कि ये संगत है कि नहीं। अच्छा, अगर जांच करना है तो देखिए यहाँ से, अगर ये पहला समीकरण है इसको ऐसे बना ले, कैसे, x धन 3y, 6 को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3y -12 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें इसकी तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से करें और इसकी a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करें तो यहाँ से a1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, b1 बराबर क्या आएगा, 3 और c1 बराबर -6, a2 क्या आएगा, 2, b2 क्या आएगा, -3 और c2 क्या आएगा, -12। अब यहाँ से a1 बटे a2 निकालेंगे, क्या आएगा, 1 बटे 2, b1 बटे b2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 बटे -3 और c1 बटे c2 निकालेंगे, क्या आएगा, -6 बटे -12। तो यहाँ से कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 आएगा ये, और 3 बटे 3 यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया है, 1 बटे 2 है। तो यहाँ से क्या है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगी, जब कट कर रही है तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अब ये संगत है तो इसका क्या होगा, हल होगा। हल कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये एक समीकरण ये इसका एक, इसके लिए पहले हल निकालेंगे, x धन 3y बराबर 6। ठीक है, इसके लिए बिंदु निकालेंगे, कौन कौन से बिंदु पे, ये जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या, ये इसके लिए ये एक x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष खींचेंगे। ठीक है, ये बनाएंगे, ये है हमारा y डैश और ये क्या है, x डैश। ये x प्लस 3y बराबर 6 है। तो यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर x बराबर 0 रख दे, क्या एक बार जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, 3 से भाग देंगे 6 को तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम y बराबर 0 रख दें तो क्या होगा, जब 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 6। तो एक बिंदु आएगा यहाँ से 0,2 और यहाँ से बिंदु क्या आएगा, x वाला पहले लिखते हैं तो 6,0 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ऐसे ही जब हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ x बराबर जब 0 रखेंगे, देखिए क्या, x बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, -3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर -4। और ऐसे ही y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक बिंदु आएगा 0,-4 और एक बिंदु आ जाएगा 6,0। तो देखिए ये रेखा खींचेंगे 0,2 और 6,2 से। ये क्या है, 0,2, ये कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो यहाँ से मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट दूसरा, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, 0,2, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0, तो ये होगा। लेकिन ये क्या है, 6,0, x अक्ष पे जाएंगे, 6 कहाँ चल रहा जाता है, x पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, 6,0। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे, ये बिंदु मिला एक, ये बिंदु, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको मिला देंगे, इस बिंदु का ये हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु निकालना, ये देखिए इसमें 6,0 है तो ये बिंदु हो ही जाएगा। एक बिंदु है 0,-4, -4 नीचे की तरफ y वाले में, देखिए 0 x पे है, ये y क्या है, -4, तो यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, तो ये बिंदु मिला। और ये बिंदु, तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ा दिए तो कहाँ पे कट किया हमारा, ये वाला समीकरण क्या हो गया, 2x माइनस 3y बराबर 12, और ये वाला समीकरण क्या है, x धन 3y बराबर 6। तो हमारा इसका हल क्या है, जहां पे ये कट कर रहा है यही इसका हल है, क्या है, 6,0। 6,0 जो है, ये जो बिंदु है इस समीकरण दोनों को संतुष्ट करेगा। देखिए अगर यहाँ पे 6,0 है ना, 6,0, तो देखिए इसका भी एक हल है, ये 6 रखिए यहाँ पे x की जगह तो 6 हो गया,
और y की जगह 0, तो देखिए 6 बराबर 6 नहीं हो गया। और इसमें रखिए x की जगह 6, 6 दूना 12, और यहाँ पे y जब 0 हो जाएगा तो 12 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है, ये देखिए ये x धन 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया है। इसको हल करने का बीजगणितीय विधि से 3 विधि होती हैं, बीजगणितीय विधि है, ये तीनों बीजगणितीय विधि कहलाती हैं, 1 2 3। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि, तीसरा क्या है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम तीनों विधि समझेंगे, शायद आपको आता हो लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा पहला विधि से अगर सॉल्व करें प्रतिस्थापन विधि से, तो हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे x धन 3y बराबर 6 है। इस समीकरण को अगर देखें, इस समीकरण में 3y को अगर बराबर के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3y को इधर करेंगे तो -3y हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे x बराबर 6 - 3y को यहाँ दूसरे समीकरण 2x - 3y बराबर 12 में रखने पर, ठीक है, में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद x की जगह देखिए x बराबर क्या है 6 - 3y, तो x की जगह क्या लिख देंगे 6 - 3y। देखिए ये x की जगह रखा हूं, इसके बाद यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह है, फिर क्या लिखा है 3y, तो 3y लिख देंगे बराबर क्या हो गया 12। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक 12, और 2 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा 2 तिया का 6, माइनस का है तो -6y। यहाँ पे देखिए -3y लिखा है। ठीक है, -3y बराबर क्या हो गया 12। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे भी 12 लिखा है। ठीक है, अब ये 12 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या है -6y -3y, -6y -3y दोनों माइनस माइनस का है तो क्या हो जाएगा -9y हो जाएगा बराबर। ये देखिए 12 है ना, जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे 12 पहले से है, जब ये +12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9y, 12 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब 9 में किससे गुणा करें, तो यहाँ से ये चीज हो जाएगा, देखो y बराबर 0 बटे ये -9, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा -9, 0 को -9 से भाग देंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा, मतलब यहाँ से y बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही ना यहाँ पे देखिए ये y बराबर 0 को समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे यहाँ y बराबर 0 समीकरण x धन 3y बराबर 6 में रखने पर। ठीक है, इसमें जब रखेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, x धन y की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 से 3 में गुणा होगा 0 बराबर 6, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो हमारा एक y बराबर 0 आ गया, x बराबर 6, तो हल क्या हो जाएगा 6, 0, यही एक इसका हल आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि, ये देखिए समीकरण 3x - 5y - 4 दिया है ना, इसको हम ऐसे कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे 3x - 5y, ये ऋण 4 को उधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे देखिए 9x लिखा है तो इसको हम कर लेंगे 9x - 2y, ये -7 को उधर कर लेंगे 7। अब देखिए विलोपन विधि में ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे देखिए 9y है, यहाँ पे x को एक समान, जो x के सामने गुणा है, यहाँ 3 है यहाँ 9, इसको समान करने को हम प्रयास करते हैं। चाहे 5 यहाँ y के सामने 5 है, यहाँ 2 है, चाहे इसको हम प्रयास करें कि ये समान हो जाए, तो हमें ये देखने में आसान लग रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, 3 त्रिका 9, अगर इसी में हम 3 से गुणा करा दें इस समीकरण में तो हमारा काम हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 है और ये 2 है। समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करें 3 त्रिका 9x, तो 9x के बराबर आ जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि क्या हो जाए, सबसे पहले चाहे x का गुणा चाहे y का गुणा
पहले क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ से 3 से गुणा कराने पे 9 हो जाएगा। अच्छा, अब भी कहीं यहाँ 9 ना होता तो यह इस तरीके से होता। देखिए यहाँ 5y है, यहाँ पे 2y। अब कैसे बराबर होगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दे तो 10y हो जाएगा, और इसमें अगर 5 से गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10y ये भी हो जाएगा। तो लेकिन हमें अभी ऐसा मिला है 3x और 9x, तो इसी में आसानी से कर लेंगे। तो एक वाले में 3 से गुणा करा देंगे और 2 में नहीं गुणा कराएंगे, इसमें गुणा करा के घटा देंगे। देखो क्या लिख रहा हूं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद इसमें समीकरण 2 घटा दीजिए। अब देखिए 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक 9x हो जाएगा, और यहां से 3 बचे 15 माइनस का 15y बराबर 3 चौका 12, ऐसे गुणा कराएंगे। अब उसके बाद नीचे वाला लिखेंगे, ऐसे पूरा लिख देंगे, क्या हुए 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसको घटाएंगे, देखिए जब घटाया क्यों रहे हैं, जिससे 9 में से 9 घट जाएगा तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, एक चर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ ऋण हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे धन था, ये ऋण, यहाँ ऋण है तो ये धन हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा, ये धन का ये ऋण हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, जब 9 में से जो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऋण 15y है और यहाँ पे धन 2y, ये चिन्ह हो जाएगा धन 2y। ऋण 15 ज्यादा है तो ऋण 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 13y आ जाएगा बराबर। यहाँ से 12 है, यहाँ पे 7 है, 12 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से y बराबर हमारा क्या आएगा, 5 यहाँ रहेगा, और माइनस 13 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, y बराबर -5/13। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, अब y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रख देंगे। y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे रखने पर। तो देखिए y की जगह -5/13 इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3x -5 है, गुणे यहाँ पे -5/13, तो चिन्ह के साथ लिखेंगे -5/13 बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा, यहाँ ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 25 बटे क्या आ जाएगा, 13 बराबर 4। अब इसको इधर कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, 3x बराबर 25 उधर जाएगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 13 चौका क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25/13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 3x लिख देंगे। 3x बराबर 52 में से 25 गया तो 5 में से 2, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 5 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 27/13 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से गुणा है, जब इसको आगे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से इधर भाग होगा, 3 से कट जाएगा, मतलब क्या होगा, देखिए 27/13, और नीचे ही क्या होगा, 3 से गुणा, लेकिन 3 1 के 3, 3 9 27, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 9/13 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि क्या है। देखिए 2x धन y बराबर 5 है। जब ऐसे लिखा हो ना तो पहले इसको ऐसे कर लीजिए, कैसे, 2x धन y, ये 5 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x धन 2y -8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या तरीका क्या होता है, आप तरीका सीखिए। देखिए वज्र गुणनखंड विधि में क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, फिर यहाँ पे y लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1। देखिए ये x है, ये y, और ये एक 1 लिखेंगे। पहले याद कर लीजिए, x y और क्या लिखना है, 1, और इसके नीचे ये लाइन खींचनी है लाइन, और यहाँ पे बराबर का निशान लगाना, यहाँ पे निशान लगाना है बराबर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x के नीचे क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे जो x के नीचे जो x वाला, यहाँ ऐसे क्या करिए, ढक कर लीजिए। ठीक है, अब ये ढक लीजिए, क्या दिख रहा है हमें, y -5 2y -8। देखिए y का गुणांक क्या है, गुणांक। ठीक है, y का गुणांक क्या है, 1। y के सामने क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे क्या है, -5, ये लिख लीजिए -5। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है तो हम लिख लेंगे 2। यहाँ पे क्या है, -8, तो हम क्या लिख लेंगे, -8। ठीक है, अब x वाला ढके। अब देखिए x के नीचे जब लिख रहे थे तभी x वाला ढके थे, जो जो बचा इसका गुणांक लिखना था। यहाँ पे -5 था, यहाँ पे -8, और ये 1 और 2। अब y लिखना है तो y वाला ढक लेंगे। ठीक है, y वाला ढकने के बाद क्या दिखेगा हमें, फिर देखिए हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, यहां से चले, फिर यहाँ आए, देखिए ये वाला लिखे, फिर ये वाला। अब इसके बाद जब लिखना होगा
जब y वाला लिखेंगे तो y वाला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ -5 -8, और ये पहला वाला यहाँ आ जाएगा सीधा, इसका दूसरा इसका पहला आ जाएगा, -5 -8 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये 5 के बाद ये देखा तीसरा है ना, इसके बाद फिर यहाँ पहला वाला लिखेंगे, ये ढक के ये वाला, जब ये वाला लिख लिया तो बचा क्या 2 3, तो ये लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब 1 की बारी आई तो इसको ढकेंगे, इसको ढक लिए तो क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ देखिए ये बताया ना, ये पीछे वाला पहले लिख लीजिए, यहाँ 2 3, जब ये लिख लिए 2 3 तो बचा क्या, ये ढके ही हैं, ये लिख ही लिए तो यहाँ बचा क्या 1 और 2, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1 2। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, x वाला लिखना तो x वाला ढक लिए। अब देखिए क्या क्या बचा, y का यहाँ पे गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो इसका क्या है 2, 1 2 लिख लिए, -5 -8 ये लिख लिए। अब देखिए जो -5 8 लिखा है, जब दूसरा y स्टार्ट करो तो यही वाला तुरंत पहले लिख दीजिए, y ढक लीजिए। अब इसका पहला क्या होगा, जो इसका लास्ट वाला इसका पहला होगा, तो -5 -8 लिख लिए। अब बचा क्या 2 3, यहाँ पे देखिए ये बचा, ये दिख रहा है 2 3, ये लिख लिए। अब इसके बाद 1 वाला ये ढक लिए, फिर इसके बाद 2 3 लिख लो पहले तुरंत, 2 3 लिखने के बाद अब यहाँ बचा 2 3 तो हो गया, बचा क्या यहाँ इसका 1 बचा, इसका 2, ठीक है। इतना करने के बाद हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुणा कराएंगे, नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, देखिए x बटे, ठीक है, यहाँ जब 1 से 8 में गुणा करें, नंबर 1 8 1 के, यहाँ माइनस का 8 है तो यह क्या होगा -8। अब देखिए यहाँ ऋण निशान लगा देंगे, ठीक है, अपने आप पहले ही। अब उसके बाद देखिए 2 पंचे इनका आपस में गुणा कराएंगे, सबसे पहले ये इनको गुणा कराएंगे, तो फिर इसके बाद ये वाला गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ -5 है तो 2 पंचे -10 होगा, लेकिन यहाँ हमारा पहले से माइनस है, तो 2 पंचे 10 -10 हुआ, माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा यहाँ +10 हो जाएगा, बराबर। फिर देखिए इसका इसमें गुणा, 3 पचे 15, यहाँ पे पहले y लिखेंगे, और 3 पचे 15 क्या हो जाएगा -15, फिर यहाँ माइनस लगा लो। अब देखिए 8 2 16, माइनस का 16, -8 है ना, तो -16, लेकिन एक यहाँ पहले से तो क्या हो जाएगा +16, बराबर। यहाँ पे फिर इसका गुणा, 2 दूना 4, यहाँ 1 ऊपर लिखेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 1 के 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे -8 + 10, 10 में से 8 गया, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए y है, यहाँ 16 में से 15 जाएगा, क्या आएगा 1 बचेगा, बराबर। 1 में से 4 बटे 3, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बटे क्या जाएगा 1 बटे 4 में से 3 गया 1 ही आएगा। 1 के क्या करेंगे बराबर, x बटे 2 को यहाँ लिखने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, x बटे 2 को 1 के बटे 1 के बराबर लिखेंगे, 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, x बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से जब 1 में गुणा होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, तो मतलब x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, y बटे 1 बराबर यहाँ पे 1, तो क्या 1 से 1 गुणा करने पर वही कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मतलब y बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमारा x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1। इस तरीके से हम बीजगणित विधि लगाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट तैयार कर लेना है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा आपको एकदम बता दिया हूँ, यही सब कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन लगाते समय लगेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।